हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएम। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरबीएससी क्लास 12 की इंग्लिश की बुक है ना, जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रेनबो और सेकंड पैनोरमा। हम रेनबो के नंबर सेकंड रूम 10x8 के क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर्स के अंतर्गत हमने बी पार्ट पूरा कर लिया था, उसका बी क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। सी क्वेश्चन आंसर के हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज से हम 6th क्वेश्चन के से स्टार्ट करेंगे और आज हम कंप्लीट कर लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाई डिड मिसेस मलिक थिंक ऑफ शोइंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर। श्रीमती मलिक ने उस आरेख जो चित्र था को उसको भविष्य में किसी समय अपनी पुत्र वधू को दिखाने की बात क्यों सोची। आंसर इसका, मिसेस मलिक थॉट ऑफ शोइंग दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम in future because her daughter-in-law would know how elegant and graceful was Mrs. Malik in her youth. Mrs. Malik was the lady of the house. She had the authority of the house. The figure in the sketch was as tall as Mrs. Malik. एक बार फिर से, the figure in the sketch was as tall as Mrs. Malik. The sketch was an image of contentment. मतलब श्रीमती मलिक ने उस आरेख को भविष्य में किसी समय अपनी पुत्र वधू को दिखाने की बात सोची, क्योंकि उसकी पुत्र वधू को ये पता चल जाएगा कि अपनी युवावस्था में श्रीमती मलिक कितनी भव्य एवं सुंदर थीं। श्रीमती मलिक ही घर की स्वामिनी थी। उसके पास घर का नियंत्रण था। आरेख की आकृति की लंबाई इतनी ही थी जितनी कि श्रीमती मलिक की लंबाई थी। वह आरेख संतुष्टि का एक नमूना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मिसेस मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ लेडी इन ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस। What did Mrs. Malik think about the figure of the lady in the draft plan of the house? श्रीमती मलिक ने घर की प्रारंभिक रूपरेखा में उस महिला की आकृति पर क्या सोचा। जो स्केच में बनी हुई थी ना, उस महिला के बारे में क्या सोचा। आंसर, अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस मिसेस मलिक थॉट हाउ इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। यानी इसकी हिंदी क्या हो सकती है। घर की प्रारंभिक रूपरेखा में उस महिला की आकृति के विषय में श्रीमती मलिक ने सोचा कि पूर्ण होने पर वह कैसी दिखेगी। हाउ इट वुड लाइक लुक व्हेन कंप्लीटेड, कंप्लीट होने का तो कैसी लगेगी। इट वुड बी एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, ये भव्य व सुंदर होगी। इट वुड बी एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, ये संतुष्टि की आकृति होगी। द फिगर वुड बी एज टॉल एज मिसेस मलिक, यह आकृति इतनी लंबी होगी जितनी कि श्रीमती मलिक हैं। मिसेस मलिक मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, इस आरेख को श्रीमती मलिक भविष्य में अपनी पुत्र वधू को अवश्य दिखाएंगी। द आर्किटेक्ट हैड रॉन्गली पेंटेड इट इन मैरून साड़ी। आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी ने इसे गलती से गहरे लाल रंग में पेंट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर थोड़े मिलते जुलते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेंगे तो अगर आपको दिमाग लगा के पढ़ेंगे इसको 2-3 बार 7 को, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हाउ डज मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ। श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू को कैसा मानती हैं। मिसेस मलिक व्यूज हर डॉटर इन लॉ एज अ मॉडर्न गर्ल विथ स्ट्रेंज वेज। श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू को एक विचित्र व्यवहार वाली आधुनिक लड़की मानती हैं। द डॉटर इन लॉ सिट्स ऑन द फ्रंट सीट ऑफ द कार विथ हर हस्बैंड डिस्पाइट मिसेस मलिक्स प्रेजेंस एट द बैक सीट। पुत्र वधू कार की यानी उसकी बहू कार की अगली सीट पर अपने पति के साथ बैठती है, जबकि पिछली सीट पर श्रीमती मलिक बैठी थी। शी रिपेंट्स हर लिप्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस मलिक। वह श्रीमती मलिक की उपस्थिति में ही अपने होंठ पर लिपस्टिक लगाती है। कौन? श्रीमती मलिक की डॉटर इन लॉ। शी
was jabbering incessantly in English with her husband despite knowing that Mrs. Malik does not pick up English. वह अपने पति के साथ अंग्रेजी में ही बातें करती रहती है। वह ये जानती है कि श्रीमती मलिक अंग्रेजी नहीं समझ पाती। यानी श्रीमती मलिक अपनी बहू के बारे में क्या सोचती हैं? सोचती हैं कि एक तो ये लिपस्टिक लगाती रहती है बार बार, और है ना ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शी वॉज जैबरिंग लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया, फैब्रिंग नहीं है जैबरिंग है ये, फालतू बोलना, मतलब जैबरिंग मतलब फालतू बोलना। लगातार अपने पति से इंग्लिश में फालतू बातें कर रही थी वो, जबकि उसको पता था कि मिसेस मलिक मतलब उसकी सास को इंग्लिश बोल समझ में नहीं आती, इसलिए फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डज द एंड ऑफ अ रूम 10 into 8 सजेस्टेड टू यू? यानी पार्ट एक रूम 10 into 8 का अंत आपको क्या परामर्श देता है? आंसर: द एंड ऑफ द लेसन a room 10 into 8 suggested to care elder people, and as you sow so shall you reap. पाठ a room 10 into 8 का अंत बुजुर्गों की देखभाल करने तथा जैसा बोओगे वैसा काटोगे का परामर्श देता है। ये कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो वो सलाह देता है। मिसेज मलिक डिड नॉट रिस्पेक्ट हर मदर इन लॉ प्रॉपरली। श्रीमती मलिक ने अपनी सास को उचित आदर नहीं दिया। शी गेव अ स्टोर रूम टू हर टू लिव इन। उसने रहने के लिए उसे एक स्टोर रूम दिया। जो मिसेस मलिक है ना, उन्होंने शुरू में अपनी सास को ऐसा किया था कि स्टोर रूम में रखूंगी मैं उनको, रूम 10 into 8 में उसके अंदर रखूंगी, तो उनको भी क्या मिला? वापस वैसा ही मिला, क्योंकि जब उनकी बहू आई ना तो उसने भी उनके साथ ऐसा ही किया। हर हस्बैंड वॉज हर यस मैन। उसका पति उसका यस मैन था। द सेम हैपेंड विथ मिसेस मलिक वैन शी बिकेम अ मदर इन लॉ। जो मैंने कहा था वही वाली लाइन आ गई। श्रीमती मलिक के साथ ठीक वैसा ही घटा जब वह स्वयं सास बनी। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स। उसने अपनी गलती महसूस की। शी हैड टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस। उसे परिणाम स्वीकार करने पड़े। तो इसका एक बार मैं वापस पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। समझाता हूँ आपको। पाठ अ रूम 10 into 8 का अंत बुजुर्गों की देखभाल करने तथा जैसा बोओगे वैसा काटोगे का परामर्श देता है। श्रीमती मलिक ने अपनी सास को उचित आदर नहीं दिया। उसने रहने के लिए उसे एक स्टोर रूम दिया। उसका पति उसका यस मैन था। श्रीमती मलिक के साथ ठीक वैसा ही घटा जब वह स्वयं सास बनी। उसने अपनी गलती महसूस की। उसे परिणाम स्वीकार करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज अ पर्सन एंड अ मदर इन लॉ। यानी एक व्यक्ति तथा एक सास के रूप में श्रीमती मलिक का मूल्यांकन कीजिए। अब आंसर पढ़ते हैं इसका। एज अ पर्सन मिसेस मलिक इज़ हार्ड वर्किंग, ग्रीडी एंड जेलस। यानी एक व्यक्ति के रूप में श्रीमती मलिक कठिन परिश्रमी हैं, लालची हैं व ईर्ष्यालु हैं। शी डज हार्ड वर्क ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस। अपने नए घर के निर्माण के दौरान वे कठिन परिश्रम करती हैं। द रेंट कॉन्सुलेट्स हर। किराया उसे सांत्वना देता है। शी इज़ जेलस ऑफ हर डॉटर इन लॉ स्ट्रेंज वेज। वह अपनी पुत्र वधू के विचित्र व्यवहार से ईर्ष्या करती है, मतलब चिढ़ती है। एज अ मदर इन लॉ शी डिसलाइक्स हर डॉटर इन लॉ रीपेंटिंग ऑफ लिप्स एंड जैबरिंग इन इंग्लिश विथ हर हस्बैंड। एक सास के रूप में वह अपनी पुत्र वधू का होंठ रचाना नापसंद करती है, मतलब लिपस्टिक लगाना नापसंद करती है। शी क्रिटिसाइज हर फॉर नॉट बीइंग हार्ड वर्किंग। अपने पति से अंग्रेजी बंद करती है, फटाफट नापसंद करती है। वह उसके परिश्रमी ना होने की आलोचना करती है। कौन? मिसेस मलिक अपनी बहू की परिश्रमी ना होने की आलोचना करती है। शी पॉकेट्स हर इंसल्ट। वह बेइज्जती को सहन करती है। क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। वाई कुड नॉट मिस्टर एंड मिसेस मलिक मूव इनटू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम। यानी श्रीमान मलिक के जिंदा रहते श्रीमान व श्रीमती मलिक नए घर में क्यों नहीं जा सके? आंसर: मिस्टर एंड मिसेस मलिक could not move into their new house during Mr. Malik's lifetime because this new house had been requisitioned by the government.
Mr. Malik was transferred out of Delhi after retirement too. The house was not released. The house was de-requisitioned only after his death. Mrs. Malik could move into it without Mr. Malik. They had to struggle. श्रीमान मलिक के जिंदा रहते श्रीमान व श्रीमती मलिक नए घर में नहीं जा सके थे क्योंकि इस नए घर को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। श्रीमान मलिक का स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद भी घर को नहीं छोड़ा गया था। घर को उसकी मृत्यु के बाद ही छोड़ा गया था। किसकी मृत्यु के बाद? मिस्टर मलिक की मृत्यु के बाद ही छोड़ा गया था। श्रीमती मलिक उस घर में श्रीमान मलिक के बिना ही प्रवेश कर सकीं। उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन आंसर हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले हमारी तरफ से। ठीक है।